युवा चौपाल के इस कार्यक्रम में मंच की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी विधायक सांसदगण, सभी एमएलसी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, युवा राष्ट्रीय जनता दल के सभी हमारे सिपाही और बिहार भर से अलग अलग जिला से आए हुए सभी युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष और बिहार भर से आए हुए सभी बुजुर्ग, खास तौर पे युवाओं को हम यहीं से गले लगाते हैं और आप सब लोगों का स्वागत इस चौपाल में करने का काम करते हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष युवा के राजेश यादव जी कह रहे थे जब आपकी सरकार बनेगी, हम इनको कहना चाहते बनाना है कि नहीं बनाना? हाथ उठा करके बताइए, बनाना है ना? लोगों को हम बताना चाहेंगे कि देश भर में नहीं, पूरे विश्व में सबसे युवा अगर देश कोई है तो वो भारत है, और पूरे भारत में कोई सबसे युवा प्रदेश अगर कोई है तो वो बिहार है। अब बिहार में ठाना है और आप लोगों को नया बिहार बनाना है। तो जब नया बिहार बनाना है, देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार है, यानी युवाओं की जनसंख्या पूरे बिहार में जिनकी आयु 25 वर्ष 18 से 25 वर्ष है, उनकी आबादी 58% है। कितना? 18 से 25 साल के, यानी सबसे ज्यादा आबादी जवानों की है, युवाओं की है। तो जहां युवा वहां रिटायर्ड और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बोलो 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए क्या? अब हम तो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अभिभावक है, सम्मान करते हैं, लेकिन ये पूरा सरकार जो है बीमार हो चुका है और ये सरकार और थोड़े दिन रह लेगी तो पूरा बिहार को बीमार कर देगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी से अगर कोई पूछे कि अपने मंत्रियों का नामे बता दीजिए, कौन कौन विभाग के कौन कौन मंत्री है, तो नहीं जानते होंगे। विभाग के सचिवों का नाम अगर पूछ लीजिए तो वो अपने विभाग के सचिवों का भी नाम नहीं बता सकते। वो तो छोड़िए, अपने उप मुख्यमंत्री का दो को है, दो है ना, एगो फाउल माउथ है, एगो लाउड माउथ है। कल जाम करके हम लोग क्लास लगाए, बता दोनों उप मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहा था, सबका झूठ। बता जो सदन में झूठ बोले वो जनता के सामने कितना झूठ बोलता होगा। इसीलिए बीजेपी को बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी। कितना झूठ बोला ये लोग। लेकिन आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी से अगर पूछा जाए कि अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम बताओ, तो उनको अधिकारी लिख करके देता है, तब पढ़
15 से 29 साल की आयु लगभग 31.9% युवा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। और इस श्रेणी में और भी चिंताजनक है, लगभग 57% महिलाएं इन गतिविधियों से वंचित है। आप समझ लाइए कि 29 साल के जो नौजवान, कोई काम नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, वंचित है लगभग लोग। और उसमें से महिलाओं की स्थिति और चिंताजनक है, लगभग उनमें से जो महिलाएं हैं 57% वंचित है रोजगार से, नौकरी से। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में? नीति आयोग का रिपोर्ट देखो तो बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, और किसानों के आय में बिहार जो है सबसे फिसड्डी है। किसानों का आय नहीं हो रहा, महंगाई की मारामारी है। सब लोग जो है परेशान है इस मौजूदा सरकार से। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, तो केवल बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। कोई होता है काम? तो आप सोचिए, एक और आंकड़ा हम आप लोगों से पेश करना चाहते हैं। 18 से 23 वर्ग के युवाओं के लिए बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है। समझ जाओ, 18 से 23 साल के जो वर्ग है युवा के, प्रति लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है। बताओ कहां जाएगा पढ़ने, कहां निकल जाएगा? सब काम के लिए बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है। पढ़ाई के लिए लोग जो है नौजवान बाहर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार ने इनको 20 साल दिया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है, और इनको एक और मौका मिल जाएगा तो तीसरी पीढ़ी भी बर्बादी करने का काम करेंगे। में डिग्री कॉलेज नहीं है, बताओ है? 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। और सबसे आश्चर्य करने वाला जो हमारे पास आंकड़ा है, जो गांव है, ग्रामीण में जो गांव में लोग रहते हैं, 83% नौजवान गांव के बेरोजगार हैं। कितना? तो सोच लीजिए, 83% जो लोग हैं गांव देहात में, वो लोग बेरोजगार हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहिए जो युवा विरोधी हो? चाहिए क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए? वो क्या किए हैं? एक लाइन फिट बैठता है मुख्यमंत्री पर। कल हम बोले थे, सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। अपने कुर्सी के मोह में इन्होंने आपके भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अब समय आया है कि आप सब लोगों को, पूरे युवाओं को, चाहे हर जात के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों को एक होना होगा अपने अधिकार को पाने के लिए। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा चाहिए तो सरकार बदलना पड़ेगा। और हम बता दें, बिहार का भविष्य लिखना है, और जो कलम उस बिहार का भविष्य जो लिखेगा, उस कलम का नाम युवा है। और आप सब लोग जानते हैं, जब जब
युवाओं ने अंगड़ाई ली है, तब तक सत्ता डोला है। अब हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। आप देखिएगा रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है, 60 साल। तो हमको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। बताइए, 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए? बताइए, 25 साल वालों, जो 25 साल के हैं, पूरे देश भर में, पूरे बिहार में उन 25 साल है 58% है कि नहीं? और उनका नेतृत्व 20 साल से। अरे कोई गाड़ी भी अगर खरीदिएगा आप, नया गाड़ी, अब 15 साल पुराना हो जाता है तो खटारा हो जाता है कि नहीं हो जाता? सरकार अनुमति देती है चलाने के लिए? क्यों नहीं देती है? क्योंकि प्रदूषण देता है, धुआं छोड़ता है, खटारा हो जाता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। और एक ही ब्रांड का एक ही बीज एक ही खेत में जोतिएगा 20 साल तक, तो जमीन भी बर्बाद कर देगा, फसल भी बर्बाद कर देगा। इसलिए अब समय आया है, खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेके चलना है। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सभी गरीबों को 2-2 लाख रुपया देना होगा, देना होगा, देना होगा, सभी गरीबों को 2-2 लाख रुपया देना होगा, देना होगा, देना होगा, ये घर को पक्का मकान देना होगा, देना होगा, देना होगा, ये घरों को पक्का मकान देना होगा, देना होगा, देना होगा, जमीन विहीन लोगों को जमीन देना होगा। देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 भाजपा माले जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 भाजपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए ऐसा ही रहे थे हम।